हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हम शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हैं तो उस केस में हमें किस तरीके से टर्नओवर को कैलकुलेट करना होगा, जिससे हम ये जान पाएँ कि क्या हम टैक्स ऑडिट के दायरे में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। दोस्तों, जब हम फ्यूचर के अंदर ट्रेड करते हैं तो उस केस के अंदर हमारा टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए हमें ईच ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट या लॉस देखना होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमने कोई फ्यूचर खरीदा है 40,000 के ऊपर और हमने उसको सेल कर दिया 50,000 के अंदर, तो उसमें प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपये का। फिर हमने कोई सेकंड फ्यूचर बाई किया 10,000 के अंदर और उसको हमने सेल कर दिया 5,000 के अंदर, तो वहाँ हमको 5,000 का लॉस हुआ। तो इस केस के अंदर जो टर्नओवर कैलकुलेट किया जाएगा वो पहले वाले ट्रांजैक्शन के ऊपर 10,000 प्लस था, बाद वाले ट्रांजैक्शन के ऊपर 5,000 माइनस था। तो यहाँ पे माइनस के फिगर को इग्नोर कर दिया जाता है और आपका टोटल टर्नओवर कैलकुलेट किया जाएगा 15,000 का, यानी 10,000 प्रॉफिट प्लस 5,000 लॉस, टोटल मिला के 15,000 कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में आपका लॉस होता है तो उसे भी प्रॉफिट मान के उसे टर्नओवर के अंदर ऐड किया जाता है और ये पूरी कैलकुलेशन ट्रांजैक्शन वाइज की जाती है। यानी कि हर ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट निकाला जाएगा, हर ट्रांजैक्शन का लॉस निकाला जाएगा, उसमें से नेगेटिव फिगर को हटा दिया जाएगा, यानी कि उसको पॉजिटिव फिगर समझा जाएगा और उन सब का टोटल लगाया जाएगा। अगर वो टोटल 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का होता है तो इट मीन्स आप टैक्स ऑडिट के दायरे में आ रहे हैं और आपको अपनी टैक्स ऑडिट करवानी होगी। अब दूसरे टाइप की ट्रेडिंग आती है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए किस तरीके से टर्नओवर कैलकुलेट किया जाएगा, आइए जानते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में दो चीज़ें इन्वॉल्व रहती है। पहली चीज़ कि आपने ऑप्शन ट्रेड करके कोई ना कोई प्रॉफिट या लॉस किया होगा, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस तो आपका फ्यूचर की तरह ही टर्नओवर के अंदर कंसिडर किया जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और ऐड की जाएगी, वो है प्रीमियम की वैल्यू। यानी जिस भी प्रीमियम के ऊपर आपने ऑप्शन का ट्रेड किया है उस प्रीमियम की वैल्यू को और आप ऐड कर देंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने कोई ऑप्शन ट्रेड किया है, आपने एक ऑप्शन बाई किया है 10 रुपीज़ के ऊपर जिसका लॉट साइज था 600 क्वांटिटी का, यानी कि आपने 6,000 रुपीज़ का प्रीमियम पे किया उस लॉट को बाई करने के लिए, और उस ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर आपका 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो आपका टोटल टर्नओवर माना जाएगा 6,000 प्रीमियम की वैल्यू प्लस 500 रुपये आपका प्रॉफिट। ये सिंगल ट्रांजैक्शन का टर्नओवर होगा। ऐसे ही आप ईच ट्रांजैक्शन का टर्नओवर निकालेंगे और उसका टोटल करेंगे। जैसे फ्यूचर के केस में करते हैं वैसे ही ऑप्शन के ट्रेड में भी आप करेंगे। बस ऑप्शन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रीमियम की वैल्यू भी आपके टर्नओवर के अंदर ऐड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप ऑप्शन एंड फ्यूचर के अंदर ट्रेड करते हैं तो अपनी आईटीआर के अंदर आईटीआर फिल करते टाइम ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपका टर्नओवर कितना हुआ है। अगर आपका टर्नओवर टैक्स ऑडिट की लिमिट को क्रॉस कर चुका है तो आपको सीए से सर्टिफाई करके ही, टैक्स ऑडिट करवा के ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं और वो टर्नओवर को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वॉल्यूम इतना ज़्यादा कर बैठते हैं कि वो टैक्स ऑडिट के दायरे में आ जाते हैं। तो दोस्तों, आगे से आप ध्यान रखिएगा, अगर आप एफ एंड ओ में ट्रेड करते हैं तो आप साल के लास्ट में अपना टर्नओवर ज़रूर चेक कीजिएगा। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी समझ आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8510091100 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।